Hello बच्चों, let's see the question. The question say on joining the points, if we get a straight line, that graph is called option A bar graph, option B pie chart, option C linear graph. तो हमारे पास गिवन के यहाँ पे जॉइन करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करें। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 3। हमें बताने की इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट जो है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ सी दिस केयरफुली। ये है हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस। ये है हमारे पास क्या है, एक बार ग्राफ है। यहाँ पे जो पे विड्थ यहाँ पे आएगी ना, हर एक रेक्टेंगुलर बार की, चाहे इसकी हो या इसकी हो, इसकी हो या इसकी, या क्या होती है हमारे पास इन सब रेक्टेंगुलर बार्स की जो क्या है विड्थ है, ये होती है सेम होती है। ये है हमारे पास क्या, हमारा बार ग्राफ है। जिसमें पर जो विड्थ होती है हमारे पास विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल। देखो पे जो पे हम यहाँ पे एक्स ऐसे लिखते हैं, क्लास इंटरवल के बाद लिखेंगे 5 to 10, फिर अपन नेक्स्ट होगा 10 to 15 वाला होगा, फिर उससे होगा 15 to 20 वाला। ऐसे अब तो सोन चलता रहता है। मतलब विड्थ क्या आती है, सबकी सेम आती है। विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेम। तो उस वजह से रहता है हमारे पास ये जो विड्थ आती है यहाँ पे किसकी, हर एक इन रेक्टेंगुलर बाकी होती है सेम होती है। अब मैं वो ये बताऊंगा कि आपके पास पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट, देखो पाई चार्ट तो यहाँ पे इस टाइप का हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किसके लिए है, यहाँ पे एक आइटम होगी x1, एक होगी x2, यहाँ पे उठाएंगी x3। यहाँ पे मैंने एक 3 आइटम्स के लिए ड्रॉ किया है। अब हमारे पास देखो पे x1 में कुछ क्वांटिटी होगी, हमारे पास यहाँ पे x2 की कुछ क्वांटिटीज होंगी, यहाँ पे x3 की क्वांटिटीज होंगी। तो उन क्वांटिटीज के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ये एंगल फॉर्म होते हैं। x1 के लिए ये होगा हमारा एंगल x2 के लिए, यहाँ पे होगा एंगल x3 के लिए। ये होते हैं हमारे पास सेंट्रल एंगल ऑफ x1, x2 एंड x3। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसका हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी कम हमारे पास उसका सेंट्रल एंगल होता है कम होता है। हमें बात इसी करते हैं, हमें बात करते हैं हमारे लीनियर ग्राफ की। ये है हमारे पास x एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस। अब देखो अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, हमारे पास अनदर पॉइंट है ये, हमारे पास एक और यहाँ पे पॉइंट क्या है ये है। अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे मानो यहाँ पे क्या एक लाइन ड्रॉ किया जो कि कर रही है इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो उस तरह बोलते उस ग्राफ के पे मैं बोलता हूँ मेरा लीनियर ग्राफ। पर जब पॉइंट यहाँ पे आएंगे ए बी सी, इन पॉइंट को बोलूंगा, इन पॉइंट्स को बोलूंगा जो कि एक पॉइंट पे लाई करते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब देखो यहाँ पे करेंगे, अगर इन तीनों ग्राफ को केयरफुली देखें, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है कि ऑन जॉइनिंग दी पॉइंट्स इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट ग्राफ इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे तब स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही, ना ही मेरे पास पाई चार्ट में होती, हमारे लीनियर ग्राफ में होती है ये चीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन सी है लीनियर ग्राफ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option C is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.